हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, और आप में से काफी सारे लोगों का एग्जाम होगा। यूपी टेट का एग्जाम आप लोग देने वाले होंगे। उसमें यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर होता है या सेकेंड पेपर भी, उसमें जो सीडीपी का पोर्सन है उसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कह लें फेवरेट टॉपिक है, अधिगम। तो उस अधिगम से रिलेटेड जितने भी जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं या उनके नाम, इनमें से हम लोगों ने बहुत सारे नोट्स भी बनाए होते हैं, उसको कई बार पढ़ा भी होता है, पर फिर भी वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आज की वीडियो आपके उस सभी कंफ्यूजन को दूर कर देगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम मतलब सीखना। यहाँ पर कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये माना है कि जो अधिगम है वो व्यवहार से आता है, या अधिगम मतलब सीखना, वो हम व्यवहार से सीखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने माना है कि यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, और कुछ मनोवैज्ञानिक ने माना है कि यह एक सामाजिक सामाजिक प्रक्रिया, मतलब जो हमारा सीखना है वो हम समाज की प्रक्रियाओं द्वारा जल्दी सीखते हैं। तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये माना है कि सीखना जो है वो व्यवहार की प्रक्रिया है? वो है थार्नडाइक और स्किनर। इन्होंने यह माना है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो व्यवहार से आती है। उसके बाद संज्ञानात्मक, ये इसके लिए तो सभी जानते ही हैं, जीन पियाजे जो हैं उनका ये फेवरेट है कि जो सीखना है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद सामाजिक संरचनावादी, तो वाइगोत्स्की और बंडूरा जो है, इन्होंने माना है कि जो सीखना है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। हिलगार्ड बॉर की अधिगम के सिद्धांत नामक जो पुस्तक है, उसमें ये सभी जो नियम है वो किसने दिए हैं ये वर्णित किया गया है। तो इस सिद्धांत कौन से हैं और इनके प्रतिपादक कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे। थार्नडाइक, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। उसके बाद है पावलोव, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। उसके बाद स्किनर है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। उसके बाद है कोहलर, इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। फिर है बंडूरा, इन्होंने सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। मैस्लो, इन्होंने मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत दिया है। आसुबेल, इन्होंने अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना पोर्शन, और इसको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इससे कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन, सिर्फ इतने से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको दिया किसने है? थार्नडाइक ने। अब ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसको तो हम जानते हैं कि इसको हम, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है इसको थार्नडाइक ने दिया है। अब इसके और भी बहुत सारे नाम है जिनको लेकर हमारा कंफ्यूजन जो है वो बना ही रहता है, तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। जो थार्नडाइक का नियम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम क्या है? इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और तीसरा है थार्नडाइक का संबंधवाद। इसके अलावा इसके 3 और नाम हैं जो कि हम इनको इस तरह से जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पर। उसके बाद आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? पावलोव ने। इसके अन्य नाम क्या हैं? इसको ध्यान से देखेंगे। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, चौथा है अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। उसके बाद इसके अन्य नाम क्या होंगे? अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। आगे बढ़ेंगे। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है ये किसने दिया? तो ये दिया है स्किनर ने। इसके अन्य नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, अगला सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, और तीसरा है संक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ये इसके 3 अन्य नाम है। और यूपी टेट में बस इसी तरह से कंफ्यूज करता है कि आपको ये मेन जो नाम है, इसको जो आमतौर पर हम लोग जानते हैं या पढ़ते आ रहे हैं, इसको ना देकर इनमें से कोई 3 में दे देता है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके अन्य 3 नाम ये हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इन्होंने, जो स्किनर हैं, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको ये इसको हम सामान्यतः जानते हैं कि इसको कोहलर ने दिया था, लेकिन इसमें और भी अन्य जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसमें अन्य मनोवैज्ञानिक भी
इसके लिए जाने जाते हैं, जिसमें से वर्दिमीर हैं, कोफका हैं और लेविन हैं। कर्ट लेविन भी बोलते हैं, इनका पूरा नाम कर्ट लेविन है। तो कोहलर, वर्दिमीर, कोफका और लेविन अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए ये चारों जाने जाते हैं। अब ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम है सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत और हाँ, इसके अन्य 3 नाम है, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? सुल्तान और वनमानुस पर। उसके बाद है अधिगम के नियम। यहाँ पर देख लेते हैं अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। ये दिया किसने था? थार्नडाइक ने। इसमें नियम जो है इन्होंने 2 भागों में बांटा था। थार्नडाइक ने अधिगम के नियम को 2 भागों में बांटा था। पहला है प्राथमिक नियम और दूसरा गौड़ नियम। तो प्राथमिक नियम जो है वो ये 3 है। प्राथमिक नियम में आता है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। इसको ध्यान रखेंगे। अधिगम के नियम को थार्नडाइक ने 2 भागों में बांटा, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। प्राथमिक नियम में कौन कौन से आएंगे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद जो गौड़ नियम है वो इस तरह है। इन जो गौड़ नियम है वो 5 है। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, चौथा है मनोवृत्ति का नियम, 5वां है सदृश्य अनुक्रिया का नियम। इनको बस ध्यान से आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये याद कैसे होंगे। बस इनको ध्यान से आप अलग अलग लिखिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो इनके जो गौड़ नियम है कितने हैं? 5 हैं। दिया किसने है? थार्नडाइक। अधिगम के नियम 2 भागों में बांटे गए, प्राथमिक नियम, गौड़ नियम। प्राथमिक नियम जो है वो 3 है और गौड़ नियम 5 है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सदृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको इन्होंने जो थार्नडाइक ने अधिगम के नियम बताए हैं, यहाँ पर इन्हीं को डिटेल में बताया गया है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ तक जरूरी था, मैंने बता दिया। इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं भी पहले एग्जाम दे चुकी हूँ, मेरा क्लियर है, तो मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बाकी और भी जो नोट्स हैं उन पे मैं वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।